निफ्टी पे शॉर्ट ट्रेड्स के लिए दो सेटअप बताए थे। अगर आप देखोगे तो ये वाला प्राइस एक्शन आज हुआ है। अगर मैं आपको चार्ट पे ले चलूँ तो आप एग्जैक्टली देखोगे कि इसी टाइप का प्राइस एक्शन हुआ है और ये मैंने कल ही प्रेडिक्ट कर दिया था। कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हमें अप्लाई करना होता है, जिससे हम लोग हर सेटअप में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, चार्ट ऑब्सेशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का दिन है 20 दिसंबर 2024। आज हम लोग फिर से निफ्टी के इंट्राडे चार्ट को डिस्कस करेंगे। आज निफ्टी में कौन कौन से सेटअप बने, क्या क्या प्राइस एक्शन हुआ, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्या क्या उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी, उन सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो पहले आज देखते हैं निफ्टी में हुआ क्या। तो निफ्टी में आज हमने 350 पॉइंट डाउन क्लोज़ किया है कल से। ये पूरा वीक ही नेगेटिव रहा है निफ्टी के लिए। कहीं पर भी लग नहीं रहा है कि निफ्टी सपोर्ट ले पा रहा है। इसमें बहुत कुछ यूएस की तरफ से भी हो रहा है, जैसे वहाँ पे जो फेडरल रेट कट्स हुए हैं, उन सारी चीज़ों का इफेक्ट हमको निफ्टी पे देखने को मिल रहा है। बट एज अ ट्रेडर हमको ये सोचना चाहिए कि क्या हम इस ट्रेड को पकड़ सकते थे, क्या इस मूव को हम कैच कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे हम एज अ लर्निंग हमको देखना है कि इस तरीके की जब सिचुएशंस आती हैं तो मार्केट कैसे बिहेव करता है और हमें कौन से सेटअप मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको इस एग्जाम्पल से सीखनी है। तो आज का चार्ट काफ़ी अच्छा चार्ट है जिसको हम लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि इसमें क्या ऑब्ज़र्व करना चाहिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप सेम प्रिंसिपल्स को लगा के एक बेटर ट्रेड ले सको और प्रॉफिट कर सको। तो चलते हैं सीधा, पहले कल के एनालिसिस पे चलते हैं जो मैंने कल पब्लिश किया था आज की ट्रेड के लिए। तो ये है मेरी वेबसाइट और इस पे मैं टेक्निकल एनालिसिस का पोस्ट डालता रहता हूँ और टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड आर्टिकल्स डालता हूँ। तो बेसिकली ये एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। तो इसमें अगर आप इस सेक्शन में जाओगे तो इसमें आपको मेरे पुराने सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, जिसमें मैंने हर टाइप के एनालिसिस दिए हुए हैं कि कल का क्या सिचुएशन है, कल क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट पे मिलेंगी। तो हम लोग एक बार 28 दिसंबर के पोस्ट पे चलते हैं, क्योंकि इसमें मैंने 19 दिसंबर के पोस्ट पे चलते हैं जिसमें मैंने 20 दिसंबर के ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में डिस्कस किया है। तो एक बार चलते हैं यहाँ पर। तो अगर आप मेरा ये पोस्ट देखोगे तो इसमें मैं दो चीज़ें करता हूँ। पहला तो मैं अपना एक ओवरऑल ओवरव्यू बताता हूँ कि मार्केट कैसा लग रहा है, साइडवेज है, बुलिश है, बियरिश है। इसके अलावा मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि क्या ट्रेडिंग सेटअप बन सकते हैं कल के लिए। जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आएगा उसमें किस टाइप का प्राइस एक्शन हमको दिखेगा और क्या क्या ट्रेड हम लोग वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको इस पोस्ट पे मैं देता हूँ। तो कल इस पे मैंने निफ्टी पे शॉर्ट ट्रेड्स के लिए दो सेटअप बताए थे। उस सेटअप में अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं बता देता हूँ कि मैंने 3 लेवल्स डिसाइड किए थे जिस पे अगर प्राइस एक्शन होता है देन आई विल टेक अ ट्रेड। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये वाला प्राइस एक्शन आज हुआ है। अगर मैं आपको चार्ट पे ले चलूँ तो आप एग्जैक्टली देखोगे कि इसी टाइप का प्राइस एक्शन हुआ है और ये मैंने कल ही प्रेडिक्ट कर दिया था। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने प्रेडिक्ट कर दिया तो मुझे ज़्यादा आता है। इसमें हमें कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हमें अप्लाई करना होता है, जिससे हम लोग हर सेटअप में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि मैंने इस तरीके का सेटअप क्यों बनाया था, तो मेरा जो लॉजिक था कि पहले यही चीज़ होती है कि अगर प्राइस जब तक अगर हम लोगों को पहले हमको इसमें लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो स्मार्ट मनी क्या होता है कि मान लेते हैं कि जो बड़े सेलर्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड होंगे, बैंक्स होंगे, हेज फंड्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या जो बड़े इंडिविजुअल्स होंगे, उनको अगर किसी को सेल करना है तो पहले उन्हें बायर्स लाने होंगे। जब बायर्स आ जाएंगे उनको वो सेल कर देंगे, और या फिर अगर फ्रेश सेल की पोजीशन बनानी है तो फ्रेश सेल की पोजीशन बनाएंगे ताकि वो प्राइसेस को नीचे ले जाएंगे तो उन्हें प्रॉफिट होगा। तो ये लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ेगी पहले बिग प्लेयर्स को, तभी जाके वो अपने एक्चुअल मूव को दिखाएंगे जहाँ पे उन्हें प्रॉफिट होगा। और मेजॉरिटी ऑफ
प्लेयर्स रहेंगे, जो रिटेलर्स रहेंगे, वो वहाँ पे ट्रैप हो चुके होते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि जैसे प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमें लिक्विडिटी चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे हम इस पॉइंट से हमको नीचे सेल करना है, तो हमें पहले बायर्स को इनवाइट करना होगा। बायर्स कहाँ से आएंगे? एक तो फ्रेश बायर चाहिए। तो अगर जब प्राइसेस फर्स्ट इनिंग्स या फर्स्ट हाफ में ऊपर जाता है, तो कई लोगों के ट्रेडिंग सेटअप्स ऐसे होते हैं जिसमें वो लोग फर्स्ट 15 मिनट्स, फर्स्ट 20 मिनट्स, फर्स्ट हाफ एन आवर, इन सारी चीज़ों पे ट्रेड लेते हैं। तो जब उन्होंने इस तरीके का अप मूव देखा होगा तो उन्होंने फ्रेश बाइंग की होगी, स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर लगाया होगा या इसके डेलो पे लगाया होगा, राइट। तो जैसे ही उनको ये अप मूव दिखता है वो वहाँ पे बाई करते हैं, ठीक है। अगर हम सेलर्स को देखें तो जिसने भी मान लेते हैं कि यहाँ फ्यूचर्स में सेल किया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ वी कैन नॉट सेल शेयर्स और शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो फ्यूचर्स में किसी ने सेल किया होगा। तो जब किसी ने यहाँ से सेल किया होगा या यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा, तो उसने जब इस मूव को देखा होगा तो उसे लगा होगा कि मे बी प्राइसेस बुलिश हैं या प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं। तो उसने अपनी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ किया होगा। जो सेलर्स हैं जब वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो प्राइसेस वो बाई करते हैं एक्चुअली वो, और बाई करने के टाइम पे फिर प्राइसेस ऊपर जाते हैं, या उल्टा होता है कि प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो वो बाई करते हैं। तो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर किया, और जो फ्रेश, जो हमारे जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो बिग मनी हैं, या जो रिटेल, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, उनको फ्रेश सेलिंग करने का मौका मिलता है यहाँ पर। वो यहाँ पे बहुत सेल करेंगे एंड उसके बाद दे विल टेक द प्राइसेस डाउन। इसी चीज़ को हम लिक्विडिटी क्रिएट करना कहते हैं। तो एक बार लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, सबको बाइंग करवा दी, उसके बाद स्मार्ट मनी विल एक्चुअली टेक द एक्चुअल मूव, और वो फाइनल मूव देंगे उसके बाद, ठीक है। तो इसी बेसिस पे मैंने, जब तक हमें किसी भी ट्रेड में कोई लिक्विडिटी मिलती नहीं है, या जैसे इस ट्रेड में मैंने बताया कि ऐसा सेटअप क्यों हो सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि इस पॉइंट से सेल कल हुआ था। तो अगर मान लेते हैं कि किसी ने इस पॉइंट पे सेल किया होगा, तो जब वो इस पॉइंट तक आएगा, या तो वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेगा, या फिर नए बायर्स आएंगे, और यहाँ पे आते आते तक वो यहाँ बिग मनी ने काफ़ी कुछ सेल कर दिया होगा। जो सेलर्स होंगे उनके ऑर्डर्स को स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय कर लिया होगा, और फ्रेश बायर्स आए होंगे उन्होंने भी बाय कर लिया होगा। अब इसके बाद से सेलर्स इसको नीचे ला सकते हैं, क्योंकि नाउ दे हैव फिल्ड देयर ऑर्डर्स, उनके सारे ऑर्डर्स भर चुके हैं, और उसके बाद वो प्राइसेस को नीचे लेके आते हैं। तो यही कॉमन थीम रहता है मेजॉरिटी ऑफ मेरे ट्रेड्स का, जिसमें अगर मुझे उस टाइप का सेटअप मिलता है तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाता हूँ। तो आज देखो ऐसा ये सेटअप एग्जैक्टली मैच कर गया। बट द थिंग इज़ कि आपको ये भी समझना चाहिए कि हर रोज़ ये नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी, जैसे अगर आप कल के मेरे वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने बोला था कि इसके नीचे जब जाएगा तो वी कैन गेट अ शॉर्ट ट्रेड, बट हुआ क्या, इस साइडवेज हो गया। तो वी कैन नॉट फोर्स द मार्केट टू गिव अ सेटअप ऑन अ पर्टिकुलर डे, कि उस दिन सेटअप मिलेगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको वेट करना पड़ता है, यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप। आपका जो ट्रेडिंग प्लान है उस पर आपको स्टिक करना पड़ेगा कि मैं जब ऐसा होगा तभी मैं कुछ करूँगा, ठीक है। देन यू मेक द मार्केट, मतलब यू मेक द मार्केट डू व्हाट यू वांट टू डू। कि अगर मार्केट वो चीज़ करेगा जो आप चाहते हो तभी आप ट्रेड लोगे, तब आपको ये सारे जो फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है या फियर ऑफ लूजिंग, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो इसी एग्जैक्ट पोजीशन पे हमने सेल किया और हमको यहाँ पे ट्रेड मिला। बट हमको ये जब तक लेवल क्लियर नहीं होता, जो कि था 23878 का, तब तक हमको ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि प्राइसेस आर बियरिश। तो जैसे यहाँ पर अगर सेलर्स यहाँ पे घुसे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ से बायर्स नहीं है। तो जब यहाँ से फुल रिवर्सल हो चुका है, तो और जब इसके नीचे क्लोज दे चुका है, तो देन वी कैन बी श्योर कि आज सेलर्स डोमिनेंट है और देयर कैन बी फर्दर प्राइस मूवमेंट टू द डाउन साइड, ऐसा हो सकता है। और निफ्टी में हुआ भी एग्जैक्टली वैसा ही, प्राइसेस पहले ऊपर गए और आप देखो कि उसने कल के हाई के ऊपर जाके क्लोज़ किया, देन वो नीचे आया। तो आप सोचो कि किसी ने मान लो कि
इसके हाई पे सेल, इसके हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, तो वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है, और हिट होने के बाद वो एक्चुअली में फिर से अपने लेवल को टेस्ट करने आ गया। तो यहाँ पे बायर्स हैं ही नहीं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इस पोजीशन इस लेवल पे भी आप देखोगे कि एक बार आया, फिर दूसरी बार आके देयर वाज नो रेजिस्टेंस, और एक के बाद एक वो कैंडल्स बनाता हुआ नीचे चला गया। ठीक है, तो जब इस तरीके का मूवमेंट होता है किसी भी इंडेक्स में, तो जो जो प्रीमियम वगैरह है, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो उसमें भी आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मूवमेंट इज़ फास्ट। ठीक है, और ये वन साइडेड मूवमेंट है, देयर इज़ नो, आप देखोगे कि इसमें एक दो वाइट कैंडल्स हैं तो कोई बाइंग प्रेशर है ही नहीं यहाँ पे, एवरीवन इज़ सेलिंग है। तो आपको इस तरीके के ट्रेड्स को कैच करना सीखना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग आज जो कल नहीं, सॉरी 23 दिसंबर के लिए हम लोग अगर ट्रेडिंग सेटअप्स को डिस्कस करें, तो सॉरी अगर हम लोग कल, एक मिनट, अगर हम लोग कल के लिए डिस्कस करें 23 दिसंबर के लिए, तो उस पर भी मैंने डाला हुआ है कि हाउ एग्जैक्टली हमको ट्रेड करना चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए। ठीक है, तो अभी एक्चुअली निफ्टी की सिचुएशन ऐसी है कि निफ्टी इज़ टोटली बेयरिश। ठीक है, अगर निफ्टी को बुलिश होना है तो उसको 23,878 के ऊपर आना होगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि ये ऊपर जा सकता है। तो इसी बेसिस पे हम लोग अपने लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड के जो सिनारियो हैं उसको डिज़ाइन करेंगे। अगर मार्केट ये चीज़ें करेगा तो ही हम उस ट्रेड में जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। अगर मान लो कि अगर वहाँ तक जाता है बट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो वी कैन अज्यूम कि वहाँ पर लिक्विडिटी, जो मेजर लिक्विडिटी थी वहाँ पे मतलब लिक्विडिटी को क्रिएट करके वहाँ पर अपने ऑर्डर्स को फिल करने के बाद सेलर्स फाइनली इसको नीचे ले जा सकते हैं। तो जैसे मैं एक शॉर्ट सेल का अपना सेटअप को डिस्कस करता हूँ कि मान लेते हैं अगर हमको 2 सेटअप बताने हो तो हमको पहले ये देखना होगा कि लिक्विडिटी होगी कहाँ पे एक्चुअली। तो लिक्विडिटी हमको मिलेगी सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि एक दिन पहले इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और कल भी यहाँ पे आज भी यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। तो किसी ने मान लो यहाँ पे अगर सेल किया होगा तो उसकी पोजीशंस यहाँ जब प्राइसेस यहाँ पे आएंगी तो वो स्क्वायर ऑफ करेगा, तो वो बाय करेगा, और फिर वहाँ पे एक्चुअल सेलर्स के ऑर्डर फिल होंगे। और अगर उसके बाद ये टर्न लेता है, अगर कोई जो आप सेटअप फॉलो करते हो, मान लो आप EMA क्रॉस का फॉलो करते हो या फिर सुपर ट्रेंड का फॉलो करते हो, तो उसके बाद आपको उस बेसिस पे एंट्री लेनी है। ठीक है, कि जब टर्न होने लगा और आपको लगा कि यहाँ से टर्न हो रहा है, और आपका जो भी सेटअप है जिसको भी आप फॉलो करते हो, जैसे सुपर ट्रेंड हो गया या मूविंग एवरेजेस हो गया, अगर वो आपको मिलता है यहाँ पे देन यू टेक इट। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक है कि मुझे पता है कि जिसने भी, आप इस तरीके से देखो ना कि यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पर भी कुछ लोग एज ए बायर्स यहाँ पे ट्राई किया होगा घुसने का, एंड जब प्राइसेस वापस आ रहे हैं तो वो अपना स्क्वायर ऑफ करेंगे। जिनकी पोजीशन जो पॉजिटिव में होंगे वो भी स्क्वायर ऑफ करेंगे, कहीं लॉस में ना चले जाएं सेलर्स जो पहले से थे। फ्रेश बायर्स भी आएंगे ये सोच के कि क्योंकि उनके जो सेटअप होगा उसमें वो क्वालिफाई कर रहा होगा कि जब अप ट्रेंड में है फर्स्ट हाफ में, या 30 मिनट्स के कैंडल या 1 आवर्स के कैंडल्स में वो पॉजिटिव दिख रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने बाई किया होगा। एंड जब उन्होंने बाइंग कर ली उसके बाद इट स्टार्ट्स टू फॉल। तो इस सेटअप में जो पहला सेटअप है, मान लेते हैं कि ये सेटअप होता है, तो वी कैन अज्यूम कि वो एटलीस्ट आज के डे लो तक आ सकता है। बट अगर वहाँ पर भी प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली उसको टेस्ट करता रहा, बायर्स आ रहे हैं और फिर उनको डोमिनेट कर रहे हैं सेलर्स, तो हम लोग को फिर 23,282 का एक लेवल मिल सकता है। यहाँ पे पहले भी सपोर्ट प्राइस ने लिया है तो दोबारा सपोर्ट ले सकता है। तो पहला सेटअप ये हो गया। दूसरा सेटअप कि मान लेते हैं कि कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, प्राइसेस ऊपर आते हैं, तो जैसे कल का क्लोज के ऊपर प्राइस क्लोज करने लगता है, कई सारे बायर्स भी आ सकते हैं, कई सारे सेलर्स अपनी पोजीशन को क्रॉस कर सकते हैं, और फिर फाइनली आज के लो के नीचे अगर क्लोज देने लगता है और कोई मूविंग एवरेज जैसे कि 9 EMA या 20 EMA के नीचे ट्रेंड करने लगता है, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि वो 23,282 तक जा सकता है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने दो लिक्विडिटी को चेक किया कि एक लिक्विडिटी यहाँ पर हो सकती है, एक लिक्विडिटी यहाँ पे हो सकती है। अगर इन दोनों में से कोई भी लिक्विडिटी हंट हुई और उसके बाद अगर हमको इंपॉर्टेंट लेवल्स पे बायर्स नहीं मिले तो वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन मूवमेंट। तो ये दो शॉर्ट ट्रेड्स हैं जो हो सकते हैं। गारंटी नहीं कि सिर्फ यही होगा, बट अगर इन दोनों में से कुछ होगा तो ही हम उस पर शॉर्ट ट्रेड लेंगे। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग लॉन्ग ट्रेड्स के लिए। तो जैसे लॉन्ग ट्रेड्स में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सोचो कि जैसे ये भी शॉर्ट सेटअप का ही है, बट मैं यहाँ पे एक ये लेके चल रहा हूँ कि दिस इज़ अ सपोर्ट, और इस सपोर्ट से अगर हमको कोई अच्छा मूविंग एवरेज का मिलता है क्रॉसओवर या फिर MACD क्रॉसओवर, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्राइटेरिया आपका अलग अलग हो सकता है, बट द लेवल इज़ गोइंग टू बी लाइक 23,282 वेयर द प्राइसेस कैन एक्चुअली टेक अ सपोर्ट। तो कल हमारा यहाँ 23,282 से सपोर्ट ले सकता है। एक हमारा सिचुएशन वो हो सकती है जहाँ लॉन्ग पोजीशन बन सकती है, वो है जब हमको शॉर्ट स्क्वीज़ हो। तो शॉर्ट स्क्वीज़ क्या होता है, जैसे अगर प्राइसेस नीचे जा रहे थे तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने सेल किया होगा, कई इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे सेल किया होगा, राइट। अब जब अचानक से कल मार्केट 23 को मार्केट ऊपर खुलता है और या तो उनकी पोजीशन लॉस में जा रही होगी या प्रॉफिट कम हो गया होगा, दे विल वेट फॉर द प्राइसेस टू कम डाउन। कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी प्राइसेस अपने आप भी नीचे आ जाते हैं, आज के लेवल पे आ जाते हैं, राइट, ओपनिंग के बाद। तो वैसा हो सकता है, बट अगर फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग के बाद भी प्राइसेस नहीं आते और डे हाई को क्रॉस करने लगता है विथ टेकिंग प्रॉपर मूविंग एवरेजेस सपोर्ट 920 किसी मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने लगता है, देन दीज प्लेयर जिन्होंने भी यहाँ पे शॉर्ट सेल किया है, दे विल ट्राई टू क्लोज देयर पोजीशन और यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज आ सकती है। तो शॉर्ट स्क्वीज भी आ सकती है अराउंड 24,300 के लेवल तक आ सकती है। ज़रूरी नहीं वहाँ तक है, बट अगर ऐसा होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ बिगर टारगेट ऑन अपसाइड। तो ये दो ट्रेडिंग सेटअप लॉन्ग ट्रेडिंग सेटअप हमारे कल 23 दिसंबर के लिए बनते हैं। इन दोनों में से कोई एक सेटअप बनता है तो वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड। इसमें और भी वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, बट दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल सेटअप दैट आई एम प्लानिंग टू ट्रेड। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ खुल जाए या यहाँ खुल जाए, वी डोंट नो, राइट। कल मार्केट में क्या होगा वी डोंट नो। सो हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू टेक द मोस्ट प्रोबेबल सेटअप्स जो कल हो सकते हैं। और जैसे जैसे आप इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करोगे, यू विल रियलाइज़ कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ इम्पॉर्टेंट, या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे लेवल्स को चेक करना है, इस बेसिस पे आप ट्रेड ले पाओगे। तो आप अभी जैसे हम लोग शुरू मैं भी अभी नए वीडियोस बना रहा हूँ, तो आपको भी धीरे धीरे मैं गाइड कर पाऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हो। ऑन अ रेगुलर बेसिस में वहाँ वीडियो डालता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड ट्रेड वेल, बाय।